लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो ये शहीद परिवारों की और वीर जवानों की और वीर नारियों का बहुत ही बेइज्जती हो रही है इस हमारे देश के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे घर के अंदर। और जब हम लोग वहां शहीद होते हैं, कोई पीछे ये नहीं सोचता कि मैं अगर मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। कोई सोचता मैं मर जाऊं लेकिन मेरा देश सुरक्षित रहे। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि कई वक्ताओं को बोलना है, मेरा इस मंच के माध्यम से सरकार को ये संदेश है कि आइंदा से ऐसे राष्ट्रीय त्योहारों के ऊपर अगर पूर्व सैनिक, शहीद परिवार, वीरांगनाओं को बुलाया जाए तो इज्जत के साथ बुलाएं, उनके लिए जगह आरक्षित करें। और ये जो पुलिस अधिकारी है, चाहे ड्यूटी अपनी निभा रहा है, सैनिक जो है हमेशा अनुशासित रहता है। बगैर कहे हुए भी सैनिक अपनी जो पार्किंग स्थल की जगह होती है वहां अपनी गाड़ी पार्किंग करते हैं और आकर के देखते हैं कोई जगह है तो ठीक है, नहीं तो वो पीछे बैठ जाते हैं। नहीं बोलते हैं कि हाँ हमने बहुत बहादुरी किया, हमारे लिए जगह नहीं रखी है, वहां बैठ जाते हैं। कोई अनुशासन के विरुद्ध या अनुशासन भंग कर करके, मैंने आज तक नहीं, मेरे को 32 साल नौकरी हुआ, मैं 26 साल मेरे को रिटायर होकर के, मैंने ऐसा पूर्व सैनिकों का अनुशासनहीनता कभी नहीं देखा है। और आए दिन प्रशासन, अधिकारी, पुलिस हर जगह पर सैनिकों को प्रताड़ित करते रहते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, और जो सरकार के पास में ये संदेश पहुंचाए, और हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, पूर्व सैनिक साथियों नमस्कार, परिषद के यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं। शहीद की धर्मपत्नी के साथ कल ये व्यवहार, पुलिस अधिकारियों द्वारा व्यवहार गलत किया गया, उसको लेकर 36 गांव के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया है और बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रही है। तो उससे पहले हम सबकी यही मांग है, धरना स्थल की कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। सभी अनैतिकता व्यवहार किया है, तस्वीरों को एक बार देखिए और फटाफट शेयर कर भद्रता का व्यवहार किया है। मैं पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कौन कौन एक महिला बोले और क्या क्या उन्होंने बताया है। वीरांगना के साथ में क्या हमारे यहाँ पर लेडीज पुलिस की कमी पड़ गई है? जहां पर आप एक वीरांगना आती है, वहां पर एक अधिकारी उनको हाथ पकड़ के गाड़ी से नीचे खींच के उतार रहा है। ये बहुत ही अशोभनीय व्यवहार है। और मैं जिला परिषद के पूर्व सैनिक परिषद की तरफ से और आप सभी की तरफ से सरकार से निवेदन करता कि इसका न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिले तो जो आगे की रूपरेखा है वो हमारे जो अधिकारी हैं इनकी राय से आगे हो सका, जरूरत पड़ा तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप पूर्व सैनिकों के लिए इतना अपना समय निकाल के आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनुशासन में रहे, क्योंकि ये अनुशासित सैनिकों की ये पुकार है। और आप 36 कौम के लोग यहाँ आकर के और यहाँ पर धरना प्रदर्शन में लाखों की संख्या में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कैप्टन साहब सगत सिंह जी। मेरा निवेदन रहेगा, कोई भूतपूर्व सैनिक या सेना के कोई वर्तमान विराजी हैं या पंडाल में, तो कृपया वो आगे बढ़ाने का कष्ट करें। और कोई भी सैनिक या शहीद परिवार का सदस्य यदि अपनी बात रखना चाहता है तो वो अपना नाम यहाँ लिखा दें। पीछे जो लोग बैठे हैं उनमें से यदि कोई भूतपूर्व सैनिक है या शहीद परिवार का कोई सदस्य है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आगे मंच के ऊपर पधारें। आज का जो हमारा ये ज्ञापन है, जैसा कि कैप्टन साहब ने फरमाया है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से है और इसकी प्रतिलिपि हम माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार, माननीय चीफ आर्मी स्टाफ भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान, श्रीमान महानिदेशक राजस्थान पुलिस, श्रीमान निदेशक सैनिक कल्याण विभाग राजस्थान, श्रीमान जिला कलेक्टर बाड़मेर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, श्रीमान जिला सैनिक कल्याण बोर्ड बाड़मेर, इन सभी विभागों को और संबंधित सभी अधिकारियों को आज के ज्ञापन की कॉपी ये दी जाएगी। और जिस प्रकार से कैप्टन साहब सगत सिंह जी ने बताया कि किस प्रकार से
जो वो पुलिस अधिकारी था उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि ये सैनिक परिवार से संबंध रखने वाले लोग हैं और कैप्टन साहब के पास एक आमंत्रण औपचारिक रूप से जाता है और एक आमंत्रण जिला कलेक्टर स्वयं शहीद के परिवारों को और उनके सदस्यों को भेजता है। वो दोनों आमंत्रण कैप्टन साहब के पास में थे। हालांकि ये बात सही है, मंत्री जी का लवाजमा या काफिला आ रहा था तो उसके दौरान कैप्टन साहब ने अपनी गाड़ी साइड में लगा भी दी थी। मंत्री जी का काफिला निकल भी गया था, मंत्री जी ने अपना स्थान ग्रहण कर भी लिया था। उसके बाद में जिस तरह की बदतमीजी और बेहयाई उस अधिकारी ने की और तमाम जो तमगे जो कैप्टन साहब की छाती के ऊपर लगे हुए थे, जो उनकी वीरता को सुशोभित कर रहे थे, उनको देखकर उन तमाम मेडल का अपमान किया गया, भारतीय सेना का अपमान किया गया और इस प्रकार के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध पिछले 24 घंटों में किसी के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती है और किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये हमारे लिए नहीं, पूरे बाड़मेर के लिए शर्म का विषय है। मैं आगे निवेदन करूंगा, कैप्टन खीमाराम जी हमारे बीच में मौजूद हैं, आप अपनी बात रखें। आदरणीय कैप्टन साहब, सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा, धैर्य रखें। और ये जो बात हो रही है इसमें विशेष रूप से जो प्रोटोकॉल का मंच पे उल्लंघन हुआ है वीरांगनाओं के लिए, हम उसको सुधारना चाहते हैं। और दूसरा जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी लेफ्टेस भी सबके सामने है, वो एक रीजन बना, लेकिन मेन तो जो वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन, उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी और इवन जिला प्रशासन जो भी है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है उनसे सबसे पूछ के और ये सारी चीजें क्यों लेफ्टेस हुई। एक लॉ लाइन मेंटेन करने वाला अलग होता है, लेकिन जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन मंच पे हुआ उसके लिए पूरी चैनल जिम्मेवार है, इसलिए उसको अच्छी तरह से चेक कराएं और उसमें सुधार करें। दूसरा मेरा वक्ताओं से निवेदन रहेगा, ज्ञापन से पहले कोई आश्वासन या निर्णायक टिप्पणी न करें। धन्यवाद साहब। आज हम बाड़मेर कलेक्ट्रेट प्रांगण में बैठे हैं, तो सबसे पहले तो हमारी माता जोगमाया बिरात्रा की उसका जयकारा बोलेंगे। मेरे साथ में सभी जयकारा बोलेंगे। जोगमाया बिरात्रा माता की, बहुत बढ़िया। बिरात्रा जोगमाया माता की, बिरात्रा जोगमाया माता की। सम्मानित मंच, हमारे सभी मेहमान हैं और वो सभी बड़े हिसाब से आए हैं, क्योंकि ये जो कल की घटना थी वो घटना बहुत निंदनीय है। उसकी जितनी भी हम निंदा करें कम है। तो आदरणीय माननीय हमारे सम्मानित मंच किशोर सिंह कानौर साहब है, स्वरूप सिंह खारा साहब है, हमारे आदरणीय हीर सिंह जी भाटी साहब है, कप्तान साहब, बाकी भी हमारे अधिकारी है। मैं बोलना चाहता हूं कि ये शहीद या शहीद का दर्जा मिलना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमने भी फौज में 34 साल नौकरी की है और हम जब गए थे ना तभी ये सोच के गए थे कि हम भी अपना शहीद का दर्जा लेके आएंगे, लेकिन ये भी गॉड गिफ्ट है। 34 साल गए, पहाड़ियों में घूमे, युद्धों में गए, 5 युद्ध लड़े हैं, 5 युद्ध, लेकिन बोलते हैं ना शहीद का दर्जा तो उसी को मिलता है जिसको भगवान लिखता है। और शहीद का मतलब वो शहीद आने वाली पीढ़ियों में पूजा जाता है, आखिर में देवता बनता है। तो शहीद कोई कम नहीं है। तो इस शहीद के साथ में हमारे को बड़ा मान और सम्मान के साथ में मिलना है, रहना है। ये मत देखो कि ये शहीद किस जाति से है या किस बिरादरी से है या अफसर रैंक से है या जवान रैंक से है, वो नहीं है। शहीद एक है और शहीद शहीद है। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ बाड़मेर का हमारा जो प्रशासन है, विशेषकर पुलिस है, ये अपने पद के ऊपर, जिस पद पे ये रहते हैं उस पद में इतने चूर चूर हो गए हैं, इनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये पद तो कुछ देर है, कुछ समय है, कुछ वर्ष है, फिर नहीं रहेगा, फिर आप लोग भी हमारे साथ आओगे। तो जैसे भी
कप्तान हीर सिंह साहब मेरे को बोल रहे थे, अभी बता रहे थे अपने भाषण में, अपने व्याख्यान में है कि मैं भी यहाँ तकरीबन मेरे को 22-23 साल हो गया पेंशन आकर के। जब भी ऐसा फंक्शन होता है, उस फंक्शन के अंदर या फंक्शन के खत्म होने होते होते जो भी वीआईपी अधिकारी उस फंक्शन में रहता है, वो शहीद परिवारों से जरूर मिलता है, एक एक शहीद परिवार से बात करता है, उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुनता है, उसको निवारण करता है। लेकिन अभी पिछले 1-2 साल से ये जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे पुलिस हो या प्रशासनिक हो, अपने पद से इतने चूर चूर हो गए हैं कि उनको बात करने में भी शर्म आती है। बड़ी अफसोस की बात है, ये बड़ी दुख की बात है। लोग तो शहीद परिवार से बात करने के लिए लालाचित रहते हैं। हमारे जो जोगेंद्र सिंह जिसको परमवीर चक्र मिला है, उसको बात करने के लिए कर्नाटका या साउथ साइड में लोग बुलाते हैं कि हम खाली आपका दर्शन करेंगे, और यहाँ पर क्या है कि शहीद से बात करने के लिए वो अपने आप को शर्म महसूस करते हैं। बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। कल की ये घटना हुई है, ये घटना कैप्टन हीर सिंह साहब भाटी साहब ने नहीं हुई है या उनकी बेटी के साथ में नहीं हुई है। ये घटना हमारे हर सैनिक के साथ में हुई है, हमारे जितने भी सैनिक भाई हैं उनके साथ में हुई है, हमारी सभी वीरांगनाओं के साथ में हुई है। और बड़े अफसोस के साथ में बोलना पड़ता है कि आज तकरीबन 48 घंटा हो गया है या 24 घंटे हो गए, यानी 2 दिन होने वाले हैं, अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने हमारे जो माननीय जो हमारे एक्समैन है या हमारा जो संगठन है, हमारा सैनिक कल्याण है, उनसे बात नहीं किया कि भाई चलो हमसे कोई गलती होगी, कैसे हो गया, तो इस बात को आप बैठ करके हम निवारण करते हैं, उसका वो करते हैं। आज लोगों में कितना गुस्सा है, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं इनमें आप पूछो तो कितना गुस्सा है इनके अंदर। तो क्या ये हमारे जो अपने पद से चूर जो बैठे हैं, पद से चूर होकर के, उनको पता नहीं है कि दुनिया कितनी परेशान है। चाहे अधिकारी कोई भी हो, अधिकारी जनता के ऊपर होता है, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस हो, जनता पे होता है। अगर जनता खुश है तो प्रशासन ही खुश है। तो ये जनता इतनी दुखी हो रही है, हम टेंट लगाया है, हमारे जो जवान यंगर्स ये आकर के बैठे हुए हैं, तो क्या प्रशासन इनको आके बात नहीं कर सकता है? क्या इसके लिए जरूरी है कि हम हड़ताल करें? इसके लिए जरूरी है कि हम धरना दें? कितने शर्म की बात है। क्या ये समझते नहीं है? इनको गवर्नमेंट ने अफसर बनाया है तो काफी सोच समझ के बनाया, इनमें बहुत बड़ा दिमाग है, तो दिमाग कहाँ गया? इतने चकनाचूर हो गए हैं, इतने हमने पोस्ट इतने वो हो गए हैं कि वो कुछ सोचने ही नहीं, ये तो कुछ नहीं है। और आपको पता है ये जनता है, जनता जनार्दन है। अगर जनता ने ठान लिया तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर जनता खड़ी हो गई तो जनता को रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं हमारे प्रशासन से, पुलिस विभाग से ये निवेदन करना चाहता हूँ, समय रहते, वक्त रहते आप संभल जाओ। आपको अधिकारी बनाया तो ये जनता के लिए बनाया है। आपको अगर ये पोस्ट दिया तो आपकी जनता के दिया है। आपने जनता की सेवा करनी है, कि जनता के दुख सुख में सुनना है। बाकी आज के जमाने में पता नहीं हमारे जनप्रतिनिधियों को क्या हो गया है कि कुछ डमाडोल है। वो कल वहां पर कम से कम 4-5 जनप्रतिनिधि बैठे हुए थे। उनको सोचना चाहिए कि ये कितनी बड़ी घटना हुई है। इस घटना का कोई न कोई संतोषजनक या कोई ऐसा निर्णय लें कि लोग भी बोलेंगे वास्तव में गलती तो हो गई, लेकिन गलती का सुधार हो गया, गलती का ये हो गया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सबसे पहली तो एकता रखनी है। विशेषकर हमारे सैनिक भाइयों से बोलता हूँ, पूर्व सैनिकों से, एकता रखो। अगर एकता नहीं रखोगे तो ये मामला धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। आज हम कोई 10-15 या 20-25 फौजी है, जबकि बाड़मेर में कम 4,000 फौजी है। तो ऐसे मामले में हमारे ये जागरूक नागरिक, हमारे 36 काम तो जरूर आई है, लेकिन फौजी बहुत कम आए हैं। तो फौजियों को ऐसे मामले में आना है,
नहीं तो मेरा बाड़मेर में मेरे पास पता है। माफ करना, मैं थोड़ा एक दो बात करूंगा। एक तो हमारा शहीद धर्माराम है, धर्माराम शहीद का भाई है विंजाराम, उसके खुद के मकान के ऊपर भूमाफियों ने कब्जा किया और मकान आज भूमाफियों के पास में है। एक हमारे नेवी के सूबेदार साहब है, उसकी जमीन के ऊपर कब्जा किया है और आज वो जमीन उन भूमाफियों के पास में है। क्योंकि पुलिस तो यहाँ की इतनी हो गई है कि वो सिर्फ उसको अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, तो वो क्या है कि जो सही आदमी उसका पक्ष नहीं लेती है, वो जो सही आदमी उसका पक्ष नहीं लेती है, पता नहीं क्या उनकी वो नैतिकता कहाँ चली गई पता नहीं। मैं खुद भी भुगत भोगी हूँ। मेरा 46 साल से मेरा कब्जा शुदा मेरे पास प्लॉट है, मेरा मकान है, मैं उसमें काबिज हूँ। 46 साल से 46 ईयर बहुत लंबी उम्र होती है, और उस मकान के अंदर भूमाफियों ने कब्जा कर लिया। अच्छा था कि मैं कब्जा करने नहीं दिया, क्योंकि मेरे दोनों ही लड़के नौकर है, बउआ ही नौकर है। मेरे पास एक पिस्टल थी, फौज आया तो लेके आया था, और उस पिस्टल से मैंने किसी को मारा नहीं है, मैंने जमीन में फायर किया है और उनको डराया और मेरी जान बची है। अभी पुलिस क्या है, भूमाफियों को आज तक नहीं पकड़ी। भूमाफिया घूम रहे हैं श्री स्टाइल में, और मेरे ऊपर 307 धारा लगा, मुझे पकड़ने के पीछे घूम रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग ऐसे मामलों में कठिन होने, बाकी मैं विशेषकर राजपूत समाज को धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, खास करके हमारे जंगर्स राजपूत समाज है, आपने बहुत बढ़िया किया है। अगर आप ऐसे मौके भी नहीं करोगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तो आने वाले समय में हमारे शहीदों की अपमान होगा, और शहीदों का जैसे कल किया है इससे ही बढ़ करके अपमान होगा। इसलिए इस मामले को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ढीला नहीं छोड़ना है। सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो जिस तरीके से सरकार मानेगी उस तरीके से उनको मनाना है। और ये भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारे सैनिकों के लिए मदद की है, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर यंगर्स के लिए। तो ये बातचीत है। बाकी ये कल का मामला हुआ, इसकी हम निंदा करते हैं, हम सैनिक निंदा करते हैं, और हमारे बाकी भाई लोग हैं वो भी निंदा करते हैं। 36 कौम ने आना है। बाड़मेर का नाम बहुत ऊंचा है, बाड़मेर की जो एकता बहुत ऊंची है। बाड़मेर में कोई वो नहीं है कि जाति में गए, इसमें गए, इसमें नहीं गए। ऐसे मामले में सब मिलकर के इकट्ठे होने हैं। जैसे आज पंडाल बढ़ा है, हो सकता कल जरूरत पड़े इससे भी ज्यादा बढ़ना है, और इस मामले को बिल्कुल हिसाब से सेटल करना है, जैसे होना चाहिए, मान मनवार होनी चाहिए, उसी में करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खीमाराम जी। कैप्टन साहब ने अपनी बात को रखा कि किस प्रकार अपने पद के नशे में चूर उस अधिकारी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो किसका अपमान कर रहे हैं, जिसने अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया, जिसने अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया। उस प्रकार के शहीद परिवार के साथ जो घटना की गई वो कतई माफी योग्य नहीं है, और यदि समय रहते प्रशासन इसमें कोई आवश्यक और अनुशासनात्मक और कठोर कार्रवाई नहीं करेगा तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा। पीछे जो बंधु खड़े हैं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा आप यथास्थान आगे विराज जाएं, और यदि बुजुर्ग जिन्हें नीचे बैठने में समस्या हो रही है तो कुर्सियां मंगवा दी गई है, आप कुर्सियों पे विराज सकते हैं। एक बार और मैं निवेदन करूंगा, यदि कोई पूर्व सैनिक या सैनिक बंधु पीछे बैठा हुआ है और यदि अपनी बात रखना चाहता है तो मेरे पास आकर नाम लिखवा सकता है, और कोई भी सैनिक बंधु यदि पीछे बैठा है तो कृपया आप आगे पधारें। आगे मैं निवेदन करूंगा, रिटायर्ड हवलदार विवेक किशन, आप अपनी बात रखें। सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी एक सैनिक के सम्मान में यहाँ एकत्र हुए, आप लोगों ने जो प्रतिबद्धता दिखाई इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। मेरा एक सीधा सा प्रश्न है, जो ये राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस ये मनाए जाते हैं, यहाँ सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिकों को, वीरांगनाओं को आमंत्रित किया जाता है। क्यों आमंत्रित किया जाता है, क्या कारण है, किस लिए बुलाया जाता है? कई रीजन हो सकते हैं, कई तरह के उत्तर मिलते हैं कि वीरांगनाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, जिसने सर्वोच्च बलिदान दिया
उनकी वीरांगनाओं को, उनके परिवारों का ध्यान रखना एक संवेदनशील सरकार का कर्तव्य है। तो इसके माध्यम से कहीं न कहीं सरकारें और प्रशासन ये दिखाते हैं, अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं कि जो राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर गए, हम उनके साथ खड़े हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब किसी शहीद की, वीरांगना का या शहीद के परिवार का सम्मान होता है, तो बॉर्डर पर बैठा वो सैनिक कहीं पाकिस्तान बॉर्डर पर है, चाइना बॉर्डर पर है या कहीं भी खड़ा है, तो उसका आत्मविश्वास दोगुना होता है। उसे लगता है कि नहीं, अगर मैं अपने देश के लिए बलिदान हो गया, कुर्बान हो गया, तो पीछे मेरी प्रतिबद्ध सरकार है, पीछे मेरी भारतवर्ष की जनता है जो मेरे परिवार को अपना परिवार समझेंगे। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, एक वयोवृद्ध गौरव सेनानी अपनी बेटी जो स्वयं एक वीरांगना है, उसके साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, और जब इतना दुर्व्यवहार किया जाता है तब भी वो अपना धैर्य नहीं खोते हैं। क्या ये किसी भी तरह से उचित है? क्या ये हमारी संस्कृति को भी के अनुरूप है? क्या हमारे क्या संस्कार हैं? कोई भी वयोवृद्ध है, कोई भी महिला है, उसके हाथ में अगर बच्चा है तो उनसे किस तरह से व्यवहार किया जाता है? क्या इसकी कहीं हमें तालीम लेने की आवश्यकता है? क्या हमें यह सिखाया जाएगा कि इसका ऐसे व्यवहार किया जाता है? तो कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक अधिकारी ने इस तरह का व्यवहार करके सीमा पे खड़े उस सैनिक का मनोबल तोड़ने का भी काम किया है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। दोस्तों, भारतवर्ष की जो सीमा है 8,000, तकरीबन 8,000 किलोमीटर लंबी है और चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं। तो सेना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी आवश्यकता है, और ये हमें जरूरत है कि हम उसको किसी न किसी तरह मजबूत करें। सरकारें सदैव ही इस चीज का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है। जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं, पूर्व में केंद्र सरकार से ही गाइडलाइन जारी हो जाती है कि राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर किस तरह के कार्यक्रम होंगे, उसमें क्या प्रोटोकॉल रहेगी, राज्य स्तर पर किस तरह के कार्यक्रम होंगे, जिला स्तर पर क्या होगा, उपखंड स्तर पर और इवन ब्लॉक स्तर पर जो भी। तो क्या यहां इस बार इंस्ट्रक्शन नहीं आए? हर बार आए, लेकिन कमी किसकी है? कमी उस व्यक्ति की है जिसको पता ही नहीं है कि किस तरह से डील किया जाता है। कमी प्रशासन की है, जिन्होंने समय रहते या ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया चीजों को। कितनी वीरांगनाएं होगी बाड़मेर में? क्या प्रशासन जिला सैनिक बोर्ड के साथ टाई अप करके जिला सैनिक बोर्ड को यह जवाबदारी ना दे सकता कि आप ये आमंत्रण पत्र हैं, ये वीरांगनाओं तक पहुंचाएंगे, आप उन्हें लाएंगे, उचित स्थान देंगे? क्या ये जवाबदारी प्रशासन की नहीं बनती थी? जितनी भी वीरांगनाएं हमारी, इन्हें विशिष्ट आमंत्रित श्रेणी के तहत आमंत्रित किया जाता है। इस तरह के कार्यक्रम में उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि वो आएंगी, उनके लिए जगह निश्चित साथियों, होगी। तस्वीरें पूरी दिखा रहा हूँ। नाम अनाउंस किया जाता है कि कैप्टन फला हीर सिंह वीरांगना, भाटी फला की शहीद पुत्री शहीद वीरांगना है और ये यहाँ वीरांगना उपस्थित है। के साथ ये कल उसके पुलिस अंदर वालों ने announce व्यवहार करना गलत किया। आवश्यक है। वो उसको कोई लेकर मैं आपको सम्मान के लिए, खुद के सम्मान के लिए नहीं आती, ये हमारी प्रतिबद्धता है। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और जो सैनिक वर्तमान में हमारी सीमा पे खड़े हैं उनका मनोबल किसी भी तरह न टूटे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने एक मैसेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे मैं निवेदन करूंगा एडवोकेट खुमान सिंह जी जैसिंदर। खुमान सिंह जी पधारें और अपनी बात रखें। सम्मानित हमारे भारतीय सेना के भूतपूर्व विराजमान सैनिक, सम्मानित मंच, कल की जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ही कहूंगा, जिस तरीके से हमारे देश का पूरा दारोमदार सेना पर है और इतना सब कुछ होने के बावजूद सेना के भूतपूर्व सैनिकों, शहीद परिवार के प्रति इतना कठोर व्यवहार, मैं समझता हूं
ये हर नागरिक के बर्दाश्त से बाहर है। लिहाजा